हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है नॉलेज वीडियस। इस चैनल में आपको नए नए एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे बॉटनी से रिलेटेड, जियोलॉजी से रिलेटेड। तो जिन छात्रों का मई में या अप्रैल मई के बीच में एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। यूनिट 6 से लेके यूनिट 10 तक ये एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। तो चलिए यूनिट 6 से लेके यूनिट 10 तक का ये देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज आईपीआर, यानी आईपीआर क्या है। तो आईपीआर है हमारा बौद्धिक संपदा अधिकार। ठीक है दोस्तों, बौद्धिक संपदा अधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कौन सी बौद्धिक संपदा का प्रकार नहीं है। तो इसका हो जाएगा कॉपीराइट, पेटेंट, व्यापारी रहस्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये सभी नहीं आते इसमें, नन ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों, चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पर। वेयर वॉज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ आईपी डेवलप्ड, आईपी का आधुनिक अवधारणा का विकास कहाँ से हुआ था। तो इसका हुआ था इंग्लैंड से, इसका इंग्लैंड से हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ आईपी, आईपी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आईपी का मुख्य उद्देश्य है इनकरेज न्यू क्रिएशन, यानी नव सृजन को प्रोत्साहित करें। इसका ये हो जाएगा नव सृजन को प्रोत्साहित करें दोस्तों, नव सृजन को प्रोत्साहित करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आईपीआर किस प्रकार का अधिकार है, यानी व्हाट टाइप ऑफ राइट इज आईपीआर। तो ये हो जाएगा इंडिविजुअल, यानी अविभाज्य, इंडिविजुअल हो जाएगा इसका आंसर, इंडिविजुअल, अविभाज्य, इंडिविजुअल, अविभाज्य। ठीक है दोस्तों, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। अगले क्वेश्चन पर, व्हाट इज पीबीआर, पीबीआर क्या है। तो पीबीआर है प्लांट ब्रीदर्स राइट। इसका फुल फॉर्म भी हो गया, पी का मतलब प्लांट, बी का मतलब ब्रीदर्स, आर से मतलब राइट्स, यानी पादप प्रजनकों के अधिकार। ठीक है दोस्तों, पादप प्रजनकों के अधिकार। ऑप्शन का बी हो जाएगा प्लांट ब्रीदर्स राइट, पादप प्रजनकों के अधिकार। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाई व्हाट नेम इज द पीबीआर आल्सो नोन एज, पीबीआर को किस नाम से भी जाना जाता है। तो जाना जाता है प्लांट वैरायटी राइट्स, प्लांट वैरायटी राइट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, प्लांट वैरायटी राइट्स, प्लांट वैरायटी राइट्स, पादप किस्म अधिकार। ठीक है दोस्तों, पादप किस्म अधिकार। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। PBR gives exclusive control to a plant breeders over which one of the following material, यानी PBR एक प्लांट ब्रीदर को निम्नलिखित में से किस सामग्री पर विशेष नियंत्रण देता है। तो ये हो जाएगा आपका बीज, कटिंग, कटी हुई पात, ऊपर से ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा दोस्तों, ऑल ऑफ दिस, ऊपर के सभी ऑल ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों,
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन फॉर द राइट टू द एक्सक्लूसिव? विशेष अधिकार प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए? व्हाट शुड, तो ये आपका हो जाएगा अ वैरायटी मस्ट बी न्यू, वैरायटी मस्ट बी डिस्टिंक्ट, ऑल ऑफ दिस विशेष अधिकार ये दोस्तों। हाँ, इसका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा दोस्तों, ऑल ऑफ दिस ऊपर के सभी, ऊपर के सभी। व्हाट शुड बी क्वालिफिकेशन फॉर द राइट टू द एक्सक्लूसिव, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव होगा इसका। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हेन विल अ वैरायटी बी कंसिडर्ड न्यू? नई विविधता कब मानी जाएगी? तो ये मानी जाएगी आपका मूल देश में 1 वर्ष से अधिक समय तक कोई व्यावसायीकरण नहीं। इसका फर्स्ट हो जाएगा ए ऑप्शन, नो कमर्शियलाइजेशन फॉर मोर देन 1 ईयर इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन। ठीक है दोस्तों, पहला आंसर हो जाएगा इसका, पहला ही आंसर ए। पहला, मूल देश में 1 वर्ष से अधिक समय तक कोई व्यावसायीकरण नहीं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर हाउ मेनी ईयर्स इन द एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर अ प्लांट वैरायटी? किसी पौधे किस्म के लिए विशेष अधिकार कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो आपका दिया जाता है ये 20 से 25 वर्ष, 20 से 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 20 से 25 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 12th क्वेश्चन, who कैन यूज कॉन्वेंशनल IPR? परंपरागत IPR का उपयोग कौन कर सकता है? तो कंपनियां, व्यक्तियां, कंपनी, व्यक्ति, ले वही सभी, ऑल ऑफ दिस ऊपर के सभी। ठीक है दोस्तों, इनके अधिकार सभी हैं, इस सभी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं 13 क्वेश्चन पर। विच वन द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स पेटेंट? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पेटेंट प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय सरकार। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय सरकार, नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर 14 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ राइट इज रिलेटेड टू लोगो वर्क? लोगो कार्य किस प्रकार के अधिकार से संबंधित है? लोगो कार्य किस अधिकार से संबंधित है? लोगो, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ओह हाँ, इसका है ये ट्रेडमार्क। क्या दोस्तों, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर 15 क्वेश्चन है, विच इज अ टाइप ऑफ इनोवेटिव IPR? कौन सा एक प्रकार का अभिनव IPR है? तो ये हो जाएगा आपका औद्योगिक डिजाइन, पौधे किस्में, भौगोलिक संकेत, ऊपर सभी। इसका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा फिर दोस्तों, ऊपर के सभी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों मैं इंग्लिश अब नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधे हिंदी पढ़ के बता रहा हूँ, आप देख लेना। आप स्टूडेंट, जो स्टूडेंट इंग्लिश होंगे आप थोड़ा रुक के देख लेना। मैं हिंदी की छात्र हूँ इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ हिंदी पढ़ा के। आप इंग्लिश के छात्र होंगे, थोड़ा देख लीजिएगा। तो 16वां क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन IPR में शामिल है?
तो ये हो जाएगा इसका हमारी जो भी ये सूचना ऊपर आपकी जिसका सभी हो जाएगा ऊपर के सभी ये सभी इसके अंदर आते हैं एक बिहार में शामिल हैं। ठीक है दोस्तों ऊपर के सभी दोस्तों ऑल ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों वेयर इज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहाँ स्थित है। तो ये आपका जिनेवा में स्थित है। जिनेवा जिनेवा में है दोस्तों जिनेवा जिनेवा। ठीक है दोस्तों जिनेवा याद रखिएगा ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए आगे हम चलते हैं। विच वन इज द क्राइटेरिया फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ न्यू वैरायटी नई किस्म के पंजीकरण के लिए कौन सा मानदंड है। तो ये हो जाएगा आपका विशिष्टता विशिष्टता विशिष्टता। ठीक है दोस्तों विशिष्टता विशिष्टता। चलिए हम चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ राइट इज आईपीआर अंडर पीपीवी एंड एफआर एक्ट 2001। पीपीवी और एफआर अधिनियम 2001 के तहत आईपीआर किस प्रकार का अधिकार है। तो ये आपका अधिकार हो जाएगा द्विगुण अधिकार दोहरा अधिकार इसका हो जाएगा दोहरा अधिकार द्विगुण अधिकार डुअल राइट्स। ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलिए 20वें क्वेश्चन चलते हैं। द टर्म इथनोबॉटनी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय। तो ये आपकी हो जाएंगे C.J. जॉन डब्ल्यू हर्सबर्जर। यानी इथनोबॉटनी शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था। तो ये आपके हो जाएंगे C.J. जॉन डब्ल्यू हर्सबर्गर। ठीक है दोस्तों C.J. जॉन डब्ल्यू हर्सबर्गर। ठीक है दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 21 क्वेश्चन। द वर्ल्ड इथनोबॉटनी रिफर्स टू। इथनोबॉटनी में इथनो शब्द किससे संबंधित है। तो ये बताइए आप किससे संबंधित है। क्षेत्र स्थायी स्थल और संस्कृति सभ्यता उपरोक्त सभी। ये सभी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव ये सभी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों चलिए फिर चलते हैं। इथनोबॉटनिकल रिकॉर्ड आर स्टोर्ड इन डेटाबेस। इथनोबॉटनिकल रिकॉर्ड डेटाबेस में संचित किए जाते हैं। ये हो जाएगा इथनोबॉटनिकल रिकॉर्ड डेटाबेस में संचित किए जाते हैं। तो ये तो हो जाएगा आपका नेप्रालर्ट में। ठीक है दोस्तों नेप्रालर्ट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। 23 क्वेश्चन है। जनरली द ट्राइबल पीपुल आर नॉन वेजिटेरियन एक्सेप्ट। सामान्यतः आदिवासी लोग मांसाहारी होते हैं सिवाय यानी मांसाहारी को छोड़ के कौन से आदिवासी हैं छोड़ने वाले मतलब शाकाहारी आदिवासी कौन है मांसाहारी को छोड़ के। तो ये हो जाएंगे आपका टोडा आदिवासी। ठीक है दोस्तों टोडा टोडा आदिवासी टोडा। क्या मिस्टेक हो गया दोस्तों ये है टोडा। ठीक है चलिए अगले इसमें चलते हैं। द एंडेमिक प्लांट दैट हैज बीन rediscovered after a period of 135 years from a secret grove of केरला। केरला के एक पवित्र ग्रोह से 135 साल की अवधि बाद फिर से खोजा गया स्थानिक पौधा।
तो ये आपका हो जाएगा मेडिकुलर। हाँ, पहला क्वेश्चन है इसका हो जाएगा मधु का डिस्प्लोस्टेमोन। ठीक है दोस्तों, मधु का डिस्प्लोस्टेमोन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 25 क्वेश्चन है। क्यूएनिक यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैलेरियल फीवर इज ऑब्टेन फ्रॉम। दोस्तों हाँ, तो ये ऑप्शन था मलेरिया बुखार के उपचार में प्रयुक्त होने वाला कुनेन प्राप्त होती है। तो ये होती है आपका सिनकोना की छाल, बार्क ऑफ सिनकोना, बार्क ऑफ सिनकोना, सिनकोना की छाल से। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन पर। ड्रग क्विनिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। क्विनिन कुनेन, कुनेन कुनेन दवा प्राप्त होती है। तो कुनेन द्वारा किससे प्राप्त होती है? तो ये आपको पता ही होगा, सिनकोना से प्राप्त होती है, सिनकोना। ठीक है दोस्तों, सिनकोना कुनेन द्वारा प्राप्त होती है सिनकोना से। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर। विच पार्ट ऑफ रॉफिया सरपेंटिना प्लांट यील्ड्स स्क्रिपाइन एल्कलाइड। राजवोल्फिया सरपेंटिना पौधा किस भाग से अरिस्माइन एल्कलाइड प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा आपका विच पार्ट आपका हो जाएगा ये रूट, रूट है शायद इसका, मैं भी भूल जा रहा हूँ, ये रूट है शायद इसका, लीफ फ्लावर फ्रूट रूट। राजवल्फिया सरपेंटिना पौधा के किस भाग से रिसरपाइन एल्कलाइड प्राप्त होता है? हाँ, इसका रूट है, 100% रूट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर। रूट मतलब जड़। ड्रग फ्रॉम द रूट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कॉज मेंटल डिसऑर्डर। इसका हिंदी क्या होगा? निम्नलिखित पौधों में से किस एक की जड़ों में एक औषधि बनती है जो मानसिक रोग को ठीक करता है? तो ये क्या है? सर्पगंधा, सर्पगंधा है दोस्तों, जो मानसिक रोग को ठीक करता है, सर्पगंधा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 क्वेश्चन है। विच इज द मेजर फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ विंटर चेरी। विंटर चेरी का प्रमुख फाइटोकेमिकल घटक कौन सा है? तो इसका विंटर चेरी का प्रमुख फाइटोकेमिकल घटक कौन सा है? ज़ैंथोफिल है, ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल। ठीक है दोस्तों, ज़ैंथोफिल। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। विच चीज, सॉरी दोस्तों, ये मोबाइल थोड़ा मुझे मेरा लैग कर रहा है, चलिए थोड़ा सॉरी दोस्तों इसके लिए। इसको अपडेट चाह रहा है सॉफ्टवेयर लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। विच इज वन इज द फैमिली ऑफ लिक्वेरिस, यानी मुलेठी का कुल कौन सा है? तो मुलेठी कुल आपको पता ही होगा दोस्तों, फैबेसी कुल से आता है ये, फैबेसी कुल। ठीक है दोस्तों, फैबेसी कुल से आता है ये। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। द कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड ऑफ लॉन्ग पेपर इज। काली मिर्च की व्यावसायिक प्रवर्धन विधि है, तो आपको पता ही होगा ये बीज प्रवर्धन विधि है। ठीक है दोस्तों,
एसिड। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप बोर्ड स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो आपके पेपर में जरूर जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो ये है नागपुर में, नागपुर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, सीधे हिंदी ही पढ़ लेता अपना बड़ा ये। राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप बोर्ड किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भारत। ठीक है दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भारत। सी ऑप्शन इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया, रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी क्वेश्चन चलते हैं। 34 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई थी, तो ये आपका हो जाएगा 24 नवंबर 2019। ठीक है दोस्तों, 24 नवंबर 2019 को राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप बोर्ड की स्थापना ठीक है, जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी मैंडेट ऑफ NMBR NMBP, अरे BP है तो ये दोस्तों का प्राथमिक अधिदेश क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, राज्य, केंद्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औषधि पौधों के क्षेत्र का विकास। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 36 क्वेश्चन है, इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी वार्ड स्टेबलाइज्ड इन, भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी की स्थापना की गई थी? तो आपको पता ही होगा ये 1996 में की गई थी, 1996 में। ठीक है दोस्तों, 1996। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी वाज रीनेम्ड एज आयुष इन, भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी का नाम बदलकर आयुष कब कर दिया गया था? तो आपको पता ही होगा, ये हो गया था 2003 में, 2003 में 2002, 2003 में ही हुआ था, 2003 में, 2003 में। ठीक है दोस्तों, भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी का नाम बदलकर आयुष कब 2003 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पादप संस्थान का स्थापना वर्ष है? स्थापना वर्ष है तो ये इसका हो जाएगा 1960। ठीक है दोस्तों, आप मिक्स मत कर दीजिएगा, ये 3-4 लगातार आ गया, इसका उसका मत कर दीजिए, मत कर दीजिएगा, थोड़ा एक साथ में ही आ गया ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं मोबाइल फिर लैग करने लगा। ये दोस्तों अगले क्वेश्चन पर है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पादप संस्थान का मुख्यालय? तो आपको पता ही हो गया, ये हैदराबाद में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, बाकी सब भूल जाइएगा पर इसको याद रखिएगा, हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। 40वां क्वेश्चन है, प्रोटो एल्कोलाइड्स भी कहलाते हैं? तो प्रोटो एल्कोलाइड्स भी क्या कहलाते हैं? ये आपके अमीनो एल्कोलाइड्स कहलाते हैं, अमीनो एल्कोलाइड्स, अमीनो एल्कोलाइड्स कहलाते हैं, अमीनो एल्कोलाइड्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो
एल्कोलाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा कैफीन। कैफीन, हाइग्रीन, एरिकालिन, लवलाइन। हाँ कैफीन। ठीक है दोस्तों, कैफीन। कैफीन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलेटन ऑफ सिनकोना अल्कोलाइड्स? निम्नलिखित में से कौन सा सिनकोना अल्कोलाइड्स का कंकाल है? कंकाल है सिनकोना अल्कोलाइड्स का कंकाल। तो ये आपका हो जाएगा रुबनाल। रुबनाल। सही दोस्तों, रुबनाल। रुबनाल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉन्टेन इनुलिन? निम्नलिखित में से किस दवा में इनुलिन होता है? इनुलिन होता है, कितने से किस दवा में इनुलिन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कासमी मुलांग, चिचोरी ऑफ और रेडिक्स। कासमी मुलांग, चिचोरी। ऑप्शन इसका ए ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनुलिन एक। इनुलिन एक क्या है? इनुलिन है आपका एक इनुलिन इस इनुलिन है आपका आपका ये क्या हो जाएगा? मानल पेक्टिन अरेबी फ्रक्टोज। तो ये हो जाएगा आपका फ्रक्टोज। इनुलिन फ्रक्टोज में भी भूल गया, सॉरी दोस्तों, मेरा भी ध्यान उतर गया था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। फ्रक्टोज। 45वां क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉक्सिक कंपाउंड ऑफ लिनसीड? निम्नलिखित में से कौन विषैला यौगिक है? तो ये आपका हो जाएगा लिनमारिन। लिनमारिन हो जाएगा आपका, ये विषैला यौगिक है। ठीक है दोस्तों, लिनमारिन। ठीक है दोस्तों, ये तो अब क्वेश्चन अब खत्म हो गया। सॉरी दोस्तों, मैंने 50 कहा था लेकिन मेरा पीडीएफ बन पाया 45 क्वेश्चन का ही, इसलिए 5 क्वेश्चन नहीं मिला। लेकिन ये जितना है आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। और आपको अगर जूलॉजी का भी ऐसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं जूलॉजी का भी बना दूंगा। तो बाय बाय दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मेरा मोबाइल फिर है लैग करने लगा। बाय बाय दोस्तों।